ये कहानी दोस्तों ऐसे टाउन की है जहां लगी एक भारी सेल में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर साल बाद कोई सीरियल किलर उन लोगों का खात्मा करने आया जो उस सेल में शामिल थे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया पूरी सुन के जाइएगा। तो मूवी की शुरुआत हुई अमेरिका के छोटे टाउन प्लाईमाउथ से, जहां आज थैंक्स गिविंग की वजह से सभी अपने अपने घर पार्टी कर रहे हैं। वहीं हम टाउन के शेरिफ एरिक को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त अमेंडा के घर पार्टी के लिए आया। सभी आज इकट्ठे डिनर करने वाले हैं, लेकिन वहीं हमने देखा कि अमेंडा का पति मिच रेडी हो रहा है कहीं जाने के लिए। बात यह थी कि जिस मॉल में मिच काम करता है उस मॉल में आज रात 12 बजे लगने वाली है भारी सेल। फिर मिच काम पे पहुंचा, जहां पहुंच के वो चौंक गया क्योंकि जितना इन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा लोग सेल ओपन होने की वेट कर रहे थे। मिच और बाकी वर्कर्स जहां टेंशन में थे कि इतने लोगों को वो कंट्रोल कैसे करेंगे, वहीं मॉल का ओनर थॉमस अपनी फैमिली के साथ बिना किसी टेंशन के पार्टी कर रहा था। थॉमस की एक बेटी है जेसिका जो कि अपने बॉयफ्रेंड बॉबी और दोस्तों के साथ मॉल जाने वाली है। 12 बजने में कुछ ही समय रह गया था। जेसिका और बॉबी को पिक करने उनके दोस्त आए जो कि हैं स्कूबा, जूलिया, गैबी और इवान। फिर सारे दोस्त पहुंचे मॉल के बाहर और वो भी मिच की तरह हैरान थे इतने लोगों को देख के। दिखाते हैं कि अमेंडा भी मिच के लिए खाना लेके मॉल पहुंच गई है और शेरिफ एरिक भी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वहां आ चुके हैं। जेसिका और उसके दोस्त भीड़ में से होके आगे जाने लगे। वहीं उन्हें मिला रायन जो कि जेसिका को वन साइडेड लव करता है, लेकिन जेसिका बॉबी के साथ है तो रायन की बात बन नहीं पा रही। फिर जेसिका ने मॉल के एक वर्कर को अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट की। अब क्योंकि जेसिका मॉल के ओनर की बेटी है तो वर्कर ने उसे और उसके दोस्तों को मॉल के पिछले रास्ते से अंदर जाने दिया। ये देख के बाहर खड़े क्राउड में मचा शोर। सभी लोग पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे कि उन्हें भी अंदर जाना है। फिर मिच ने एक माइक लिया और सभी को शांत होने को कहा, लेकिन एक शरारती लड़के और लड़की ने मिच से माइक छीना और कह दिया कि सेल स्टार्ट है, जिसे सुन के क्राउड बेकाबू हो गया। चाहे वो शेरिफ एरिक हो या मॉल के वर्कर्स, जो भी क्राउड के आगे आ रहा था मसला जा रहा था। फिर कुछ ही सेकंड्स में सारे लोग मॉल के दरवाजे तोड़ के सेल का सामान उठाने में लग गए। इवान ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी बॉबी ने देखा कि एक कस्टमर नीचे गिरा है। वो उसकी हेल्प करने गया, लेकिन ट्रॉली के नीचे आके उसका हाथ ही टूट गया। दूसरी तरफ दिखाया गया मिच की बीवी अमेंडा को जो कि पूरी तरह घबराई हुई थी। तभी उसके भी एक गुस्से में आई कस्टमर ने मारी ट्रॉली, जिससे बेचारी अमेंडा वहीं मारी गई, जिसे देख के मिच बेचारा सदमे में चला गया। वहीं एरिक ने ये देख के मॉल में गोली चलाई ताकि और किसी की जान ना जाए, और इस तरह ये खूनी रात खत्म हुई। फिर सीन शिफ्ट हुआ 1 साल बाद। एरिक की बनाई उस रात वाली वीडियो अचानक से यूट्यूब पे वायरल हो गई, जिसने काफी व्यूज इकट्ठे कर लिए। कुछ ही दिनों में थैंक्स गिविंग आने वाली है। रिपोर्टर यहाँ बता रहा है कि पिछले साल इतनी बुरी थैंक्स गिविंग के बाद भी मॉल का ओनर थॉमस फिर से मॉल में सेल लगाने वाला है। मिच ने मॉल की जॉब छोड़ दी है। जब उससे सेल के बारे में पूछा गया तो वो इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि मिच ने अपनी बीवी गंवाई थी। वो नहीं चाहता और किसी के साथ भी ऐसा हो। फिर ये भी बताया गया कि बॉबी पिछले 1 साल से गायब है। हाथ पे चोट लगने के कारण उसके बेसबॉल प्लेयर बनने का सपना ही रह गया। शायद इसी वजह से वो सबसे दूर चला गया। अब 1 साल बीतने पर आज रायन ही जेसिका का बॉयफ्रेंड है। फिर शेरिफ एरिक को दिखाया गया जो कि कॉफी शॉप में अक्सर आता रहता है। वहाँ एरिक का कलीग एक मास्क देखता है। ये मास्क था दोस्तों इस टाउन के पहले गवर्नर जॉन कार्वर का। फिर जेसिका के पिता थॉमस को दिखाया गया जिसने एक कमर्शियल एड शूट करनी है, लेकिन जहां एड शूट होनी थी वहां पहले ही किसी ने तोड़ फोड़ कर दी थी और वहां से जॉन कार्वर का एक्स भी गायब था। शेरिफ एरिक ने कहा कि वो इसके बारे में अच्छे से तहकीकात करेगा। फिर हमने देखा कि जेसिका थॉमस को बता रही है कि वो अपने आप को पिछले साल हुए हादसे का दोषी मानती है, क्योंकि अगर वो पिछले दरवाजे से अंदर ना जाती तो भीड़ में हल्ला ना होता और ना ही किसी की मौत। लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। फिर जेसिका अपनी दोस्त गैबी के एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी में जाती है, जहां सभी दोस्त काफी टाइम बाद इकट्ठे हुए थे। तभी जेसिका की नजर कॉफी शॉप के बाहर गई, जहां एक मास्क पहने हुए आदमी उसे देख रहा था। जेसिका किसी और को उसके बारे में बताए इससे पहले वो आदमी वहां से गायब हो गया। तभी सभी फ्रेंड्स के मोबाइल पे एक ही टाइम पे एक तस्वीर आई। भेजने वाला कौन था किसी को भी पता नहीं, लेकिन उसकी आईडी का नाम था पहले गवर्नर जॉन कार्वर के नाम पे। तस्वीर जो भेजी गई थी वो एक डिनर टेबल की थी। सभी को लगा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और एक मास्क पहने हुए आदमी को दिखाया गया जो कि यूट्यूब पे वही वीडियो देख रहा था जो कि इवान ने पोस्ट की थी। उसमें एक लेडी बहुत हल्ला कर रही थी जिसका नाम है लिजी। ये आदमी वही एक्स भी तीखा कर रहा था जो कि किसी ने चुरा लिया था, यानी कि एक्स चोरी करने वाला
यही आदमी था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ रात के समय, जहां लिजी अपना काम खत्म करके घर जाने वाली है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। लिजी ने देखा कि किसी ने काउंटर पे जॉन कार्वर का मास्क रखा हुआ है। वो उसे उठाने गई, तभी पीछे से आया वही मास्क पहने हुए आदमी। उसने लिजी को आते ही पीटना शुरू किया और उसके फेस को भी एक तरह से जला डाला। लिजी को पता चल चुका था कि आज उसकी मौत पक्की है, लेकिन फिर भी वो आदमी को चकमा दे के स्टोर से भागने लगी। किलर कार से उसका पीछा कर रहा था। लिजी उससे बचने के लिए डस्टबिन में छुपने ही लगी कि तभी किलर ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे लिजी 2 हिस्सों में बुरी तरह कट गई। यानी कि लिजी की गेम खत्म। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेसिका और उसके दोस्त फिर से एक पोस्ट में टैग किए गए हैं इस बार, लेकिन लिजी की आधी बॉडी को मॉल के बाहर लटकाया गया था और पोस्ट में लिखा था अब सब आधा आधा बटेगा, जिसे पढ़ के सभी अब डर गए। जहां पहले सभी को ये सिर्फ एक प्रैंक लग रहा था, अब सभी समझ चुके थे कि कोई सीरियल किलर टाउन में घूम रहा है। अब दोस्तों किलर कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन आईडी का नाम जॉन कार्वर था, तो हम किलर को जॉन कार्वर नाम से बुलाएंगे। इधर जेसिका को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये किलर पिछले साल हुए कत्लेआम का बदला ले रहा है, लेकिन क्यों इसका पता भी लगना था। फिर दिखाते हैं कि स्कूल में जेसिका और उसके दोस्तों को मिलता है टाउन में पार्टी, शराब, ड्रग्स और हथियारों का कारोबार करने वाला लड़का जिम उन्हें कहता है अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो वो उसे बता सकते हैं। इतना कह के वो वहां से चला गया। इसके बाद जेसिका और उसके दोस्त गए एरिक के पास और उन्होंने फोटोज के बारे में एरिक को सब बताया। एरिक ने फिर जेसिका को कहा कि उस रात वाली वीडियो उसके पिता के पास जरूर होगी, वो उसे ले आए तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि किलर अगला शिकार किसे बनाएगा। जिसके बाद जेसिका आई पुलिस स्टेशन से बाहर, जहां उसे मिला बॉबी, जो कि पिछले 1 साल से गायब था, लेकिन अब टाउन में वापस आ गया था। गायब होने के कारण बॉबी ने उससे माफी मांगी। जेसिका भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद दोनों बातें करने लगे। जेसिका ने फिर उसे जॉन कार्वर के बारे में बताया तो बॉबी ने कहा कि शायद जॉन कार्वर भी उसी रात मॉल में था, वहां उसके साथ कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण आज वो लोगों को मार रहा है। इसके बाद फिर से जॉन कार्वर को दिखाया गया, जो कि अपने गुप्त रूम में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर को देख रहा था। शायद जॉन सोच रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड से ड्यूटी ठीक से नहीं हुई, इसी वजह से उस रात मॉल में दुर्घटना हुई। जिसके बाद दिखाया जाता है जॉन कार्वर गार्ड को मार के उसकी गर्दन बैग में डाल के ले आता है अपने गुप्त रूम में और उसे डाइनिंग टेबल की एक प्लेट में रख देता है। वहाँ लिजी की आधी बॉडी भी पड़ी थी। फिर कार्वर ने इन दोनों की तस्वीर खींच के फिर से जेसिका और उसके दोस्तों को टैग किया। जब ये बात शेरिफ एरिक को पता चली तो उसने अपनी तहकीकात और तेज कर दी। इधर जेसिका ने भी अपने पिता के लैपटॉप से उस रात मॉल की वीडियो देखी, जिससे उसे पता चल सके कि आगे किसकी बारी आने वाली है। बॉबी बाहर उसकी वेट कर रहा था। फिर जेसिका बाहर आई, उसने सारी वीडियो एक पेन ड्राइव में सेव कर ली थी। दोनों फिर एरिक के पास गए, जहां जाके उसने एरिक को बताया कि उसने वीडियो में देखा कैसे रायन गार्ड से मिल रहा था। जेसिका को लगा कि शायद रायन गार्ड को जानता था, लेकिन एरिक ने बताया कि रायन ने ऐसा कुछ भी अपनी स्टेटमेंट में लिखवाया नहीं था, जिससे एरिक का शक रायन की तरफ गया। तभी एरिक की नजर उस कपल पर भी गई जिन्होंने उस रात क्राउड को भड़काया था। फिर सीन शिफ्ट हुआ जहां जेसिका और उसके दोस्त किलर कौन है इस बात को खोजने में लगे थे। जहां कुछ कह रहे थे कि रायन उन्हें किलर लगता है, जेसिका को ये भी लग रहा था कि शायद बॉबी ही किलर है, क्योंकि बॉबी के आते ही टाउन में किलिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन किलर कोई भी हो, जेसिका और उसके दोस्तों को पता है कि उनकी बारी भी आने ही वाली है। बस इसी वजह से सभी यही फैसला करते हैं कि उन्हें अभी से होशियार रहना होगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमने देखा भीड़ भड़काने वाला कपल, उन्हें भी बड़ी बेरहमी से जॉन कार्वर मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ हमें ये तो पता चल रहा था कि ये किलर उस रात वाले सिर्फ खास लोगों के ही ऊपर भेज रहा है जिन्होंने खराबी ज्यादा की थी, लेकिन 1 साल बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं? तो शायद किलर चाहता था कि लोग थैंक्स गिविंग को कभी भूल ना पाएं। और एक और रीजन था जो मूवी में आगे पता चलेगा। फिर दिखाते हैं जेसिका और उसके दोस्तों को, जिन्हें एरिक ध्यान से रहने की सलाह देता है। वहीं बॉबी और रायन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अब एक जेसिका का एक्स है और दूसरा प्रेजेंट, तो दोनों में बहस तो होनी ही थी। इसी दौरान बॉबी ने रायन पर शक करते हुए उससे पूछा कि तुम गार्ड्स को कैसे जानते थे? तो इस पर रायन ने जवाब दिया कि वो तो उनसे सिर्फ नशे का सामान लेता था, इससे ज्यादा उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। फिर रायन ने भी बॉबी को टाउन छोड़ने को कहा। वहीं एमी और इवन को दिखाया गया जो स्कूल में गए। जेसिका गेट पर ही उनका वेट कर रही थी। तभी दिखाते हैं कि जॉन कार्वर वहां भी आ गया और इवान और एमी को उसने बेहोश कर दिया। इसके बाद वो जेसिका को मारने उसके पीछे गया, लेकिन किसी तरह जेसिका बच गई और भाग के स्कूल के बाहर आ गई, जहां पुलिस भी पहुंच गई थी। एरिक ने जेसिका से किलर के हुलिये के बारे में पूछा, लेकिन किलर पूरी तरह से नकाबपोश था, तो जेसिका को कुछ खास पता नहीं चल पाया। एमी और इवान के नाम मिलने के बाद
अब सभी काफी डर गए थे। जेसिका के दोस्त यूलिया का पिता उसे किसी दूसरी सिटी लेके जाना चाहता है ताकि यूलिया को कोई खतरा ना हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेसिका और स्कूबा जाते हैं जिम के पास और उससे अपने बचाव के लिए गन्स लेते हैं। रात हुई, यूलिया स्कूबा से वीडियो पे बात कर रही थी और साथ में पैकिंग कर रही थी। तभी घर आया जॉन कार्वर, जो पहले यूलिया के पिता को फिर यूलिया को मारने लगा। स्कूबा जेसिका के साथ यूलिया के घर की तरफ निकला। यूलिया किसी तरह जॉन कार्वर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही समय में जॉन कार्वर ने उसे भी पकड़ लिया। इतने में स्कूबा और जेसिका भी वहां पहुंचे। स्कूबा ने कार्वर को गन दिखाई और यूलिया को छोड़ने को कहा। तभी जॉन कार्वर ने एमी और इवान को दिखाया, जिसे उसने वही डिनर टेबल पर बांधा हुआ था। स्कूबा का ध्यान यूलिया से हटा। वहां चल रहा था कटर। जॉन कार्वर ने यूलिया को कटर पे फेंका, जिससे यूलिया का भी वही काम तमाम हो गया। इसके बाद वहां पुलिस आई, लेकिन जॉन कार्वर के मास्क के पीछे कौन है किसी को पता नहीं चल पाया। ये सब देखते हुए थॉमस ने कहा कि वो इस साल मॉल बंद ही रखेगा, जो कि उसकी बीवी कैथरीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी एरिक ने इन्हें सलाह दी कि किलर को पकड़ने के लिए उन्हें टाउन में परेड करवानी होगी और परेड में सभी को शामिल होना होगा। थॉमस इस बात के लिए मान गया। फिर थैंक्सगिविंग आई। सारे टाउन में परेड निकालनी शुरू की गई। जेसिका, स्कूबा और बाकी सभी परेड में थे, लेकिन सभी को जॉन के आने की वेट थी। लेकिन इस बार कार्वर अपने हर बार वाले हुलिये में ना होके जोकर के हुलिये में वहां आया और वहां आके उसने एक परफॉर्मर को मारा, जिसके बाद उसने एक धुएं वाला ग्रेनेड भी छोड़ा। जेसिका, स्कूबा, थॉमस और कैथरीन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की कार में वहां भागने ही लगे थे कि इतने में जॉन कार्वर वहां आया। उसने पुलिस वालों को मारा और चारों को बेहोश करके ले आया अपने गुप्त रूम में। कुछ समय बाद कैथरीन को होश आई तो उसने अपने आप को एक ओवन के सामने लेटा हुआ पाया। वहां अभी जॉन कार्वर आया नहीं था। कैथरीन जल्दी वहां से उठ के कमरे में छुप गई, जहां उसे उस कपल की बॉडीज मिली जिन्होंने उस रात राइट्स शुरू करवाए थे, जिसे देख के वो काफी डर गई। लेकिन उसने अपने आप को संभाला। इतने में वहां आया जॉन कार्वर। कैथरीन उससे बच के भागती उससे पहले उसने उसे पकड़ लिया। फिर कार्वर ने कैथरीन को जिंदा ओवन में डाल दिया, जिससे कैथरीन का भी वही काम तमाम हो गया। ये सारा कांड जॉन ने लाइव टेलीविजन पर दिखाया था। जब पुलिस रिकॉर्ड होने वाली जगह पर पहुंची तो वहां सिर्फ एक सेल फोन था टीवी के सामने, यानी कि वहां सिर्फ जॉन ने सेटअप लगाया था। असली कांड उसने कहीं और किया था, जिससे वो इस बार भी बच गया। जिसके बाद जॉन के गुप्त कमरे में डाइनिंग टेबल को दिखाया गया, जहां जेसिका, स्कूबा, इवान, एमी, थॉमस बंधे हुए थे। फिर कार्वर ने शुरू किया लाइव टेलीविजन पर कत्लेआम। पहले उसने इवान को पीट पीट के मार डाला। इधर जेसिका होशियारी से अपने हाथों से बांधी रस्सी को ब्रेसलेट से काट रही थी। जैसे ही उसने अपने हाथ खोले, उसने स्कूबा की ओर ब्रेसलेट फेंका, जिससे उसने भी अपने हाथ छुड़वा लिए। जिसके बाद मौका देख के दोनों वहां से भागे। उन्हें पकड़ने के लिए जॉन कार्वर ने उनका पीछा किया। यहीं जेसिका और स्कूबा को पता चला कि ये किलर ने और किसी को नहीं, जॉन कार्वर के घर को ही अपना अड्डा बना रखा है। फिर भागते भागते जॉन ने स्कूबा को घायल किया। वहीं जेसिका बच गई और भाग के पहुंची एक वर्कशॉप के पास, जहां एरिक जख्मी हालत में पड़ा था। जेसिका भाग के वर्कशॉप के अंदर गई, जहां उसे दिखाई दिया बॉबी, यानी कि जेसिका का शक सही था। बॉबी ही जॉन कार्वर बन के लोगों की हत्या कर रहा था। इधर एरिक भी जख्मी हालत में जेसिका के पास पहुंचा और उसने बताया कि बॉबी ही किलर है। जिसके बाद वहां पुलिस आई। उन्होंने स्कूबा, थॉमस और एमी को गुप्त रूम से जिंदा निकाला। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। जेसिका ने नोटिस किया कि इवान ने वही शूज पहने हैं जो जॉन कार्वर एक किलर ने पहने थे। जब जेसिका ने ये नोटिस किया तभी एरिक भी समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। जिसके बाद एरिक जेसिका के सामने मान ही जाता है कि वो ही असली किलर है। जेसिका ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो एरिक ने बताया कि उस रात मॉल में अमेंडा मारी गई थी, जो कि थी तो मिश की बीवी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था। अमेंडा जल्दी ही मिश को छोड़ने वाली थी, लेकिन उस कांड ने उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी, जिसकी वजह थे सिर्फ तुम लोग। अब क्योंकि उसे सभी दोषियों की पहचान नहीं थी, बस इसी वजह से उसने पहले जेसिका से उस रात वाली वीडियो मांगी, ताकि उसे अच्छे से पता चल सके कि कौन कौन शामिल था उस रात के कत्लेआम में। इतना सब रिवील करने के बाद एरिक उसे मारने लगा, तो जेसिका ने दिखाया कि उसी के फोन से वो कर रही थी लाइव स्ट्रीमिंग, जिससे अब पूरे टाउन को पता चल चुका था कि एरिक ही किलर है। लेकिन एरिक को इससे कोई मतलब नहीं था। वो फिर जेसिका को मारने लगा, लेकिन तभी वहां बॉबी ने आके जेसिका की जान बचाई और एरिक को चकमा दे के दोनों वर्कशॉप से जल्दी भागे। जाते जाते बॉबी ने वर्कशॉप के गैस सिलेंडर को ओपन छोड़ दिया, जिससे बैलून में गैस भरने लगी। फिर दोनों एक कार में बैठे, लेकिन वो भाग पाते इससे पहले एरिक ने कार को लगी रोप को पोल से बांधा, जिससे कार वहीं जाम पड़ गई। फिर वो उन्हें मारने आगे आने लगा, लेकिन यहाँ जेसिका ने गन से फायर किया। गोली लगी जाके सीधा बैलून को, जिससे वहां हुआ धमाका और एरिक धमाके के कारण जलने लगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमने देखा कि वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। जेसिका अभी भी रायन के साथ है।
बॉबी को कुछ चोटें लगी थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गया। तभी दिखाया जाता है कि एक फायर गार्ड ने पुलिस को बताया कि एरिक की लाश उन्हें नहीं मिली, यानी कि पॉसिबिलिटी थी कि एरिक अभी जिंदा है। जेसिका को भी यही लगता है कि एरिक किसी न किसी दिन उसे मारने जरूर आएगा। और दोस्तों, यहाँ मूवी समाप्त हुई। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।